नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 25 अगस्त 2022 और आज के दिन यानी कि गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। और हिंदी बाल कविताओं के वाचन की इस कड़ी में और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो इस चौपाल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ कविताओं से पहले कुछ बातें हो जाए। एक तो खुशी की ये बात है भी राजस्थान में अभी कल ही 7 अकादमियों के अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी गई। राजस्थान सरकार की ओर से 7 अकादमियों में अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। और इसमें खास बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी, जो बिल्कुल नई अकेडमी है, उसमें भी नियुक्ति कर दी गई, यानी काम शुरू हो गया। बच्चों के लिए भी काम शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। तो मैं कुछ नाम बता दूं कि किस संस्था के कौन कौन अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले मैं क्रम से शुरू करता हूं, जैसे कि अपने समाचार भी प्राप्त हुआ है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं लक्ष्मण व्यास, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के इकराम राजस्थानी, गीतकार इकराम राजस्थानी, और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के शिवराज संगानी जी, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बिनाका मालू, और राजस्थान उर्दू अकादमी के हुसैन रजा खान, और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं ऊर्जावान साहित्यकार डॉक्टर दुल्लाराम सहारण, आप चूरू के हैं और बहुत ही ऊर्जावान साहित्यकार हैं, को अध्यक्ष मनोनीत करने पर, नियुक्त करने पर बहुत बहुत राजस्थान सरकार को और दुल्लाराम जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको। इसके अलावा जो है अभी केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है कल ही। और उसमें जो है हिंदी बाल कहानियों की किताब एक क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, तो दिल्ली की क्षमा शर्मा, इनको बाल साहित्य का हिंदी में पुरस्कार मिला है। और राजस्थानी के लिए विश्वामित्र दादीज को माछल्यारा आंसू, तो इनको बधाई। और युवा पुरस्कार के लिए राजस्थानी में आशीष पुरोहित, जो कविता को उसको एडिट करते हैं, संपादन करते हैं, और साहित्यिक मित्रों की रचनाओं को जो है वो आगे उसमें कविता कोश में चढ़ाने का काम करते हैं। 2010 से कर रहे हैं, 12 साल से लगातार। और हिंदी में मिला है भगवंत अनमोल, इनके उपन्यास को मिला है प्रमेय, उपन्यास है प्रमेय, हिंदी का जो उपन्यास है। और इनकी आशीष पुरोहित की कविताओं की किताब है राजस्थानी की ऐनान। तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ। और इन 2 समाचारों के अलावा तीसरा समाचार एक और है कि सरल सहज और ऊर्जावान स्वभाव, बहुत ही संत प्रवृत्ति के एक राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री से कल मुलाकात हुई, और इनका नाम है श्री राम सिंह राव। तो आपसे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। आपका भाषण भी सुना झंडावाड़ी में। हमारे एक शिष्य हैं राम स्वरूप भाटी, उनके वहाँ जागरण का आयोजन था, तो वहाँ उन्होंने अपनी बात कही। और आज सुबह मैंने इनको किताबें दी, अपनी साहित्यिक 3 किताबें और टाबरटोली अखबार भी इनको दिया। बहुत खुश हुए। एक आलेख इन्होंने पढ़ा भी, पढ़कर बोले भी मैं अब ये किताबें जरूर पढ़ूंगा। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनके साथ फोटो भी खिंचवाए, बेटे दुष्यंत ने फोटो खींचे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। अभी वहाँ हनुमानगढ़ में मुलाकात की। और आज इन्होंने, राम सिंह राव ने आज हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज हनुमानगढ़, इसमें 250 कंप्यूटर की एक लैब का भी उद्घाटन किया है। अब युवाओं को कितना फायदा होगा आज का जो समय है तकनीक का। तो 250 कंप्यूटर और वातानुकूल, मतलब ऐसे मतलब इसमें एसी के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं 250 कंप्यूटर, और युवाओं को कितना फायदा होगा।
मैं इनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और एपी कॉलेज के जो निदेशक हैं तरुण विजय जी, जो ऊर्जावान रचनाकार और ऊर्जावान नेता, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो अब कुछ और भी शुरू करते हैं बातें। कई मित्रों के फोन आते रहते हैं। एक और आंकड़ों के हिसाब से एक बात और बता दूं आपको कि 23 भाषाओं में तो युवा पुरस्कार 23 भाषाओं के रचनाकारों को तो 23 लोगों को मिले हैं, घोषणा की गई है। और 22 भाषाओं के बाल साहित्य के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और नाम मैंने आपको बता दिए। और अब मैं शुरू करता हूँ कुछ ये 2 रचनाकारों की कविताओं से पहले। जैसे आज लखनऊ के वसीम नगरामी, इनकी रचना पढ़नी है। तो वसीम नगरामी जो है, वसीम अहमद नगरामी, आज इनका जन्मदिन भी है। इस मंच के माध्यम से वसीम नगरामी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। वसीम अहमद नगरामी बड़े ऊर्जावान बाल साहित्यकार हैं। और दूसरी रचनाकार है डॉक्टर मेघना शर्मा बीकानेर। तो इनकी रचनाएं पढ़ने से पहले मैं कुछ जो मेरे पास किताबें आई हुई हैं, कुछ रचनाएं मेरे पास आई हुई हैं, किसी की व्हाट्सएप पर आ गई, किसी की ईमेल पर आ गई, किसी की किताबें आ गई, तो मैंने 4-5 रचनाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटी छोटी रचनाएं। तो इनके बाद इन 2 रचनाकारों की जो बाल कविताएं शुरू करूंगा, इनका व्यक्तित्व कृतित्व भी। अब आप देखिए, बाल कविताएं अंकल प्याज, और इसकी रचनाकार है इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर राजस्थान। इनकी कविता देखिए आप। मैं हूं पेड़, मैं हूं पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो। मैं हूं पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो। दर्द बहुत ही मुझको होता, तड़प तड़प मेरा मन रोता। मैं तो बच्चों सखा तुम्हारा, मैं तो बच्चों सखा तुम्हारा, साथी सबसे न्यारा प्यारा। और फल मैं अपने खुद ना खाता, और सबके सब तुमको दे जाता। जहरीली गैसें पीता हूँ, शुद्ध हवा तुमको देता हूँ। देखो पेड़ जो है कितना कुछ करता है हमारे लिए। आगे देखिए कि झूम झूम के जब लहराऊं, मानसून के बादल लाऊं। धरती का श्रृंगार करूं मैं, सूरज का सब ताप हरूं मैं। जीवन का मैं हूं आधार, फिर भी तुम करते प्रहार। सुनो बात तुम देकर ध्यान, पेड़ों का करना सम्मान। पहरेदारी हरियाली की, मैं हूं चाबी खुशहाली की। क्या बात है। आशा शर्मा जी ने बहुत बढ़िया कविता लिखी है पेड़ के ऊपर। और पेड़ पर एक छोटी सी कविता डॉक्टर अजय जन्मेजय, बिजनौर उत्तर प्रदेश के, छोटी सी, केवल 6 पंक्तियों की छोटी सी कविता। पेड़, पेड़ हमें हरियाली देते और पेड़ हमें खुशहाली देते। पेड़ हमें हरियाली देते, पेड़ हमें खुशहाली देते। पेड़ है धरती के उपहार और पेड़ से है जीवन संसार। पेड़ खुशी के है हर कार्य, पेड़ लगाए हैं द्वारे द्वारे। ये बहुत बढ़िया संदेश है, पेड़ लगाएं द्वारे द्वारे। और अब तो मौसम भी है, बरसात का मौसम है, पेड़ लगाने का मौसम है। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, केवल 6 पंक्तियों में छोटी सी कविता। और इनकी किताब का नाम है हरा समंदर गोपी चंद्र। ये उस समय मिली थी 2003 में, जब बाल साहित्य का प्रोग्राम था कलकत्ता में, आपसे मुलाकात हुई। तो अब मैं कुछ और पढ़ने से पहले मैं कुछ नाम बोल दूं आपके। ये सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से, और वसीम अहमद नगरामी लखनऊ से, और शंकर धाकड़। भाई आप तो हाजिर रहते हैं, पिछली बार नहीं आए थे तो मैंने सोचा कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई। और आपने लिखा है शुभ संध्या, सादर प्रणाम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य धर्म पिता श्री चरणों में स्पर्श। भाई खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुरेश चंद्र जी सरवाहारा, शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी। और राजेंद्र टेलर राही, आपकी 2 किताबें अभी प्राप्त हुई थी कल ही मुझे, और मैं सोच रहा था कि आज पढ़ूं, लेकिन वो दिमाग से निकल गई बात। अब बीच में खड़े होके जाऊँ, अगले गुरुवार को इनकी रचना मैं जरूर पढ़ूंगा, ध्यान रखूंगा भी। इनको मैंने कहा भी था भी मैं आपकी रचनाओं का वाचन, एक रचना का वाचन करूंगा। तो सुरेश चंद्र जी सरवारा बड़े बहुत कमेंट लिखे हैं। और मृदुल कुमार सिंह, डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर से हमारे अनुज, और फ़हीम अहमद, और डॉक्टर नागेश पांडे जी, फ़हीम अहमद जी, वसीम अहमद नगरामी, और
रजनीकांत शुक्ल गाजियाबाद से। भाई और नाम खूब खूब है आपका, देखो ये आपका स्नेह, आपका प्रेम इन कमेंट से, लाइक से। और बी आर साहू जी, बलदाऊ राम साहू जी करेंगे सभी विद्वान साथियों को हार्दिक अभिवादन। बलदाऊ राम साहू। हिंदी की गूंज, नमस्ते दीनदयाल जी। नरेंद्र सिंह निहार, अच्छा आप हिंदी की गूंज के उसको संभालते हैं, उस संस्था को, हिंदी की गूंज को निहार जी संभालते हैं भी। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नाम कई बार ऐसे ऐसे जा रहे हैं। श्रवण लिम्बा झंडावाड़ी से, श्रवण लिम्बा कहने बहुत बहुत बधाई। भाई कल झंडावाड़ी में थे। और वसीम अहमद नगरमी, हम डॉक्टर मेघना शर्मा जी को भी हार्दिक बधाई दे रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी बहुत बहुत बधाई। और मैं कुछ और रचना पढ़ता हूँ। एक संत कुमार वाजपेयी संत, ये किताब आई है। और ये गांव जो है शेखापुर, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। ये सुगंध लुटाते फूल, छोटी सी किताब और छोटी छोटी कविताएं। इसमें एक कविता है कुत्ता। अब कुत्ता यूं गाली सी लगती है, लेकिन कुत्ता जो है कितना स्वामी भक्त और कितना अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात को उन्होंने रेखांकित किया है। देखिए कि कुत्ता फिरता मारा मारा और भूखा सो जाता बेचारा। कुत्ता फिरता मारा मारा, भूखा सो जाता बेचारा। जो भी रोटी उसे खिलाता, उसके आगे पूंछ हिलाता। और बनकर रहता है प्रहरी, और नींद मारता कभी न गहरी। यह अपना कर्तव्य निभाता, नहीं आलसी बन दिखलाता। और भौंक भौंक कर चोर भगाता, और पक्का स्वामी भक्त कहाता। और कोई कितना क्यों न बुलाए, मालिक का घर छोड़ न जाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। संत कुमार वाजपेयी, ये बाल मन के रचनाकार है। बहुत छोटी सी कविता लेकिन बहुत सुंदर, कितने शब्दों में, थोड़े से शब्दों में बड़ी सुंदर बात कही है आपने। और एक रचना मैं सुनाना चाहूंगा। प्रकाश मनु, तो बड़े दिग्गज राइटर हैं, फरीदाबाद हरियाणा से, बड़े संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी एक हास्य व्यंग की कविता देखिए, बहुत सुंदर कविता, इतनी प्यारी है, पढ़ते ही मुझे यूं लगा भी ये तो बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। अब नूतन गुप्ता जी भी आई हैं, और राजेंद्र टेलर राही आप पधारे हैं। शंकर दाकड़, हिंदी की गूंज, ये निहार जी, नरेंद्र निहार जी, और रजनीकांत वसीम अहमद जी, तो आपका स्वागत। और मैं अब इनकी एक रचना शुरू करता हूँ, प्रकाश मनु की 100 बाल कविताएं। इसमें से, और कविता का शीर्षक है बंदर ने खोला सैलून। सैलून समझ गया, दाढ़ी कटिंग की ये दुकान। बंदर ने खोला सैलून और नाम रखा है अफलातून। बंदर ने खोला सैलून, नाम रखा है अफलातून। और बढ़िया कुर्सी मेज मंगाया, और नया उस्तरा वहीं सजाया। झापड़ों से शीशा मांगा, ऊपर अपना फोटो टांगा। और रोब जमाने को पब्लिक पर लगवाया एक टेलीफोन। और बंदर ने खोला सैलून, नाम रखा है अफलातून। नया रेडियो उसमें गाना, और टूटू टूटू बजता था। नया रेडियो उसमें गाना, टूटू टूटू बजता था। ऊपर फोटो मिस हिरनी का शौखदा वाला फबता था। और गाना सुनकर हाथी वालू पहन के आए झटपतलून। और बंदर ने खोला सैलून, नाम रखा है अफलातून। और अंतिम अंतरा देखिए कि बाल काटना मगर न आया। बंदर जी का दिल घबराया। और हुलिया जिसका खूब बिगाड़ा, गाहक उन पर वहीं दहाड़ा। आखिर झंझट छोड़ छाड़ कर भाग गए वे देहरादून। और बंदर ने खोला सैलून, नाम रखा है अफलातून। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। प्रकाश मनु जी की ये कविता बहुत सुंदर। आप खूब लिखते हैं कविताएं, कहानियां। और आपने जो बच्चों की पत्रिका का भी 27 वर्षों तक आपने संपादन किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अब मूल विषय पर आता हूँ कि 2 रचनाकारों की जो मैं रचनाएं पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले जो मैं रचना पढ़ूँ उनका नाम है श्री वसीम अहमद नगरामी। तो इनकी रचना पढ़ने से पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा आपको कि इनका, मैंने जैसे बताया अभी, आज इनका जन्मदिन भी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई वसीम अहमद साहब।
तो वसीम अहमद नगरामी का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कस्बा नगराम में 25 अगस्त 1967 1967 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कस्बे में स्थित स्कूलों से प्राप्त की। तदुपरांत आगे की शिक्षा राजधानी स्थित विश्वविद्यालय से हासिल की। नाम तो वसीम अहमद ही है, लेकिन लेखक की वजह से नगरामी तखल्लुस जोड़ लिया। लिखने का शौक छोटी उम्र से ही हो गया था। आगे चलकर आकाशवाणी लखनऊ के बच्चों के कार्यक्रम बाल जगत, बाल गोपाल में भी कविताएं पढ़ने का मौका इनको मिलने लगा। इसी तरह देश के पत्र पत्रिकाओं यथानंदन, बाल भास्कर, बाल भूमि, बाल भारती, बाल वाणी, बच्चों का देश और बाल किलकारी, टाबर टोली, अभिनव बाल मंत्र तथा देवपुत्र समेत अनेक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं और आजीविका के लिए नगराम स्थित RNJ इंटर कॉलेज में आप अध्यापनरत हैं। वर्तमान में एक बाल कविता संग्रह पर काम चल रहा है और पूर्व में आपका एक कहानी संग्रह साहब बिजी हैं प्रकाशित हो चुकी है। ये इनका कृतित्व और व्यक्तित्व। अब मैं इनकी रचनाएं शुरू करता हूँ। रचना बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया लय में और संदेश भी। और एक खास बात यह है कि आपने एक सरस्वती वंदना भी लिखी है। कितनी बड़ी बात है भी, सरस्वती वंदना आपने लिखी है और बहुत ही सरल और सहज भी। सब बच्चों को भी अच्छी लगी। आप भी सुनिए। सरस्वती वंदना है। दो माता वरदान मुझे भी, हो विद्या का भान मुझे भी। भान मतलब एहसास यानी पता लगना। तो दो माता वरदान मुझे भी, हो विद्या का भान मुझे भी। और नहीं चाहता चांदी सोना, बस थोड़ा दो ज्ञान मुझे भी। नूतन रचना करना आए, नूतन रचना करना आए, कर दो ऊर्जावान मुझे भी। और भाषा पर हो पकड़ हमारी, मिल जाए पहचान मुझे भी। भाषा पर हो पकड़ हमारी, मिल जाए पहचान मुझे भी। वे बहुत खूब। वसीम अहमद नगरामी साहब ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना लिखी है। और आप ये देखिए कि केवल 9 पंक्तियों में कितनी है ये, 4 और 4 8 पंक्तियां। 8 पंक्तियों में बहुत सुंदर। दो माता वरदान मुझे भी, हो विद्या का भान मुझे भी। बहुत सुंदर। अब इनकी दूसरी कविता देखिए, अरी जलेबी। ये नाम लेते ही यूं लगता है जैसे मुंह मीठा हो गया। अरी जलेबी। अब जलेबी पर कितनी प्यारी कविता आप देखिए। अरी जलेबी तुम है रस की भरी जलेबी। और है मिठाइयाँ तो अनेक पर, है मिठाइयाँ तो अनेक पर, लगती तू ही भली जलेबी। तुझमें भी का रहता मेला, तेरा स्वाद बड़ा अलबेला। जहाँ कहीं तुम दिख जाती है, वहाँ भीड़ का रहता रेला। और घर ले जाने वाले अक्सर तुलवाते हैं खूब जलेबी। अरी जलेबी तू है रस की भरी जलेबी। और बाजारों हाटों में बिकती, हाटों यानी हाट ये भी दुकान, बाजारों हाटों में बिकती। और कई दिनों तक है तू टिकती। और टिकने वाली बनती है तब मध्यम आंच में है जब सिकती। और बच्चे तो ऐसे ललचाते हो जैसे तू परी जलेबी। अरी जलेबी तू है रस की भरी जलेबी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनकी एक तीसरी कविता देखिए कि बचकर भीड़ भड़क्के से। बचकर भीड़ भड़क्के से, क्योंकि भीड़ भड़क्के से बचना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं भीड़ में कई बार किसी की चैन जो है वो काट के ले जाता है, किसी की जेब कट जाती है ना, बाद में देखते हैं फिर पता नहीं लगता। तो भीड़ में भी सावधान रहें। ये सतर्क करने वाली कविता है इनकी, बचकर भीड़ भड़क्के से। और इसके रचनाकार है वसीम अहमद नगरामी लखनऊ से। इसके उसके धक्के से, बचकर भीड़ भड़क्के से, दादी सबके संग चलो, हम न करेंगे तंग चलो। करो न दादी फिक्र कोई, होकर मस्त मलंग चलो। मम्मी से लाए 2 पैसे और 2 लाए हैं कक्के से। और बचकर भीड़ भड़क्के से, इसके उसके धक्के से। वो लेंगे दादी गुब्बारे, लाल हरे प्यारे प्यारे। दूरबीन भी लेंगे एक, देखेंगे उससे तारे। दूरबीन जो है वो तारे देखने के, आसमान में जो तारे हैं उनको देखने के काम आने वाली चीज है। वो बहुत बढ़िया, कितना सुंदर प्रयोग किया आपने। कि लेंगे दादी गुब्बारे, लाल हरे प्यारे प्यारे। दूरबीन भी लेंगे एक, देखेंगे उससे तारे। खूब रसीले मीठे मीठे आम भी लेंगे पक्के से,
बचकर भीड़ भड़के से, इसके उसके धक्के से, और हाथ भले मजबूत है कम। बच्चे हैं ना, तो बच्चों के इतने इतने मजबूत कहाँ होते हैं हाथ। इसी बात को आपने रेखांकित किया बहुत सुंदर शब्दों में कि हाथ भले मजबूत हैं कम है, लेकिन साहस व दम गिरने दूंगा ने दादी, जब तक तन में है दम खम। और दादी रहना सतर्क तुम, दादी रहना सतर्क तुम, बचना चोर उचक्के से, बचकर भीड़ भड़के से, इसके उसके धक्के से। बहुत सुंदर वसीम साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आगे आपकी कविता जो है वो पापा को संबोधित करते हुए, पापा की विशेषताएं बताते हुए, एक पिता की क्या जिम्मेदारी है और एक पापा की क्या विशेषताएं हो सकती है ना, और क्या होती है, ये इसमें रेखांकित किया है। और शीर्षक दिया है गुणों की खान है पापा। बहुत सुंदर। वसीम अहमद नगरामी की यह कविता, गुणों की खान है पापा। खुद में गुणों की खान है पापा, सारे घर की शान है पापा। खुद में गुणों की खान है पापा, सारे घर की शान है पापा। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम सब की पहचान है पापा। उनको है परवाह सभी की, मत समझो अनजान है पापा। किसको भला चाहिए कब क्या, रखते पूरा ध्यान है पापा। कभी झगड़ते जब आपस में, खींच भी देते कान है पापा। और हो कितनी विकराल समस्या, करते त्वरित निदान है पापा। ज्ञान उन्हें है सब धर्मों का, और गीता और कुरान है पापा। हमको कहते आंख का तारा, हमको कहते आंख का तारा। खुद हम सब की जान है पापा। हमको कहते आंख का तारा, और खुद हम सब की जान है पापा। बहुत सुंदर। मैं कुछ नाम बोल दूं। वसीम अहमद नगरामी, आदरणीय, आपका हृदय से आभार। क्या बात है भाई। और रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं स्वागत है भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सबके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। तो सुरेश चंद्र सरवाहा जी भी पधारे हैं, और वसीम अहमद नगरामी जी, और नागेश पांडे संजय जी, मृदुल कुमार जी, और फहीम अहमद साहब, और बी आर साहू जी, हिंदी की गूंज। तो ये अच्छा, उंदराज बलवानी जी भी, क्या बात है, क्या बात है भाई। कईयों का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मेलाराम शर्मा हिमाचल से, और उंदराज बलवानी जी आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से, आपका स्वागत। और संतोष कुमार जी, आप मथुरा से, आप पधारे हैं, आपका स्वागत। क्योंकि कई नाम चले जाते हैं, बाद में देखते हैं और ये भी आए थे। तो संतोष कुमार जी कह रहे हैं बाल साहित्यकार वसीम अहमद जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और राकेश शर्मा जी भी बता रहे हैं। और अनामिका वैश्य आईना, भैया आपका स्वागत। अनामिका जी पहली बार पधारे हैं, और राकेश शर्मा जी भी पधारे हैं, और जालाराम चौधरी जी भी। और खूब नाम आ रहे हैं। अब कई नाम पढ़ने में नहीं आते ना। जालाराम जी हैं, और रहीश जोया जी पधारे हैं, स्वागत आपका। मुंदराज बलवानी जी करेंगे कवि को हार्दिक बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बधाई इस मंच के माध्यम से पहुंच रही है। और मैं वसीम अहमद नगरामी की कविता पढ़ रहा हूँ अब, इनकी 5वीं कविता, ओ गुडनिया। ओ गुडनिया, ओ गुडनिया, ओ गुडनिया, ओ गुडनिया, खाया कर बादाम, फिर तुम इतना न भूलेंगी, याद रहेंगे काम। कहते हैं ना, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ जाती है, क्योंकि उसका बादाम का आकार भी हमारे दिमाग जैसा ही है। प्रकृति ने ऐसी चीजें दी जिनका आकार हमारे शरीर के अंगों जैसा है। तो ऐसी चीजें खाने के लिए कह रही है, प्रकृति भी कह रही है भी इनका आप खाएं आप, तो आपका शरीर भी मजबूत होगा। ओ गुडनिया, खाया कर बादाम, और फिर तो इतना न भूलेंगी, याद रहेंगे काम। और सबक भूलने वाली ये बीमारी होगी दूर, इतना न मजबूर रहेगी है जितना मजबूर। गुडनिया को प्यार से जब दादी ने समझाया, और एक एक बादाम 90 दिन तक खाया। एक बादाम 90 दिन तक प्रातः उसने खाया, यानी 90 दिन तक एक एक बादाम सुबह सुबह उसने खाए। रात को भिगो देती और सुबह खा लेती। एक एक बादाम 90 दिन प्रातः उसने खाया,
अब वो रख कर नहीं भूलती कोई भी सामान, और जो भी रखती जहाँ विरक्ति रहता उसको ध्यान, और जो भी पढ़ती हो जाता है अब वो उसको याद, और विद्यालय में खुश रहते हैं उसके सब उस्ताद। यानी सारे गुरुजन और सारे मित्र भी बड़े खुश रहते हैं कि गुडनिया जो है अब खूब अपने पाठ वगैरह याद कर लेती है, सुना देती है। तो बहुत सुंदर इसमें आपने संदेश दिया है, बहुत बढ़िया। मैं अब इनके डॉक्टर मेघना शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताता हूँ। और आपने अभी वसीम अहमद नगरामी जी जो लखनऊ से थे उनके बारे में उनका व्यक्तित्व कृतित्व बताया, उनकी 5 कविताओं का भी वाचन किया। अब मैं डॉक्टर मेघना शर्मा बीकानेर राजस्थान की है, इनके बारे में बताता हूँ आपको फिर। और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बाद इनकी छोटी छोटी 5 कविताएं। तो आप डॉक्टर मेघना शर्मा जी अब डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन और सह प्रभारी चित्रकला विभाग में, और संकाय सदस्य इतिहास विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान। 19 वर्ष का आपका अध्यापन का अनुभव और शोध का अनुभव है, और इतिहास विषय के अलावा पत्रकारिता व जन संचार में आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 2 दशकों से अधिक समय से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया है, और 17 अध्यक्ष, मुख्य वक्ता आदि के रूप में देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में आपने व्याख्यान दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व विज्ञान कथा लेखन की भारत सरकार उपक्रम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आप सम्मानित हुई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज एंकर का अनुभव, प्रसार भारती, दूरदर्शन व स्थानीय चैनलों आदि पर भी आपके साक्षात्कार प्रसारित होते रहते हैं। 9 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, संपादन किया है हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में, और मेरे पर एक लिखित किताब थी जिसमें 101 रचनाकारों ने मेरे बारे में लिखकर भेजा। किताब का नाम था कुछ अनकही बातें। उसका भी डॉक्टर मेघना शर्मा ने और बेटे दुष्यंत जोशी ने, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका संपादन किया, और बहुत ही बढ़िया किताब प्रकाशित हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे लिए वो धरोहर है कुछ अनकही बातें। अब भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनके साथ साथ कनाडा से भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं डॉक्टर मेघना शर्मा जी की। और नारी विमर्श पर पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, बाल गीत संग्रह और समीक्षाएं, भूमिका, लघु कथाएं, विज्ञान कथाएं, लेख, टिप्पणी आदि राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होते रहते हैं। और सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक, साहित्यिक, नारी विमर्श संबंधी गतिविधियां, तो 80 से अधिक सम्मान मिला है आपको, 80 से अधिक बार। खूब सम्मान मिलने पर आपको बहुत बहुत मेघना जी बहुत बहुत बधाई। भाई बहुत ऊर्जावान है आप, और युवाओं के लिए, बच्चों के लिए आप प्रेरणा भी है। अभी बेटे सौम्य ने भी अभी गोल्ड मेडल लिया है उसमें कूडो में, आपको बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2003 में इतिहास विषय में देश की सबसे प्रतिष्ठित जूनियर व सीनियर रिसर्च फेलोशिप सम्मान प्राप्त हुआ आपको। और अकादमिक संस्थान में जन संपर्क अधिकारी, एनसीसी प्रभारी व आयोजन प्रबंधक के रूप में भी आपको अनुभव प्राप्त है। और विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के सम्मान के अलावा छात्र संघ अध्यक्ष और हाउस वाइस कैप्टन आदि पदों का भी आपको कार्य अनुभव है। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपकी ये कविता पढ़ता हूँ इस किताब में से। और मुट्ठी में आकाश, ये बेटे का चित्र है सौम्या का, और इस किताब का लोकार्पण हुआ था वहाँ गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, और मैं भी वहाँ सहपत्नीक उपस्थित था और दुष्यंत भी था। और वहाँ जो उसके जो यूनिवर्सिटी के जो थे डायरेक्टर साहब, उन्होंने लोकार्पण किया, और 22/5/2017 यानी 5 साल पहले। तो अब मैं इनकी कविताएं पढ़ता हूँ, और सबसे पहली रचना पढ़ता हूँ रसगुल्ले। रसगुल्ले तो बीकानेर की देन है, और रसगुल्लों पर कविता नहीं होगी तो फिर किस पर होगी। और ये कविता इसी किताब में प्रकाशित है, रसगुल्ले। नाम लेते ही मुंह में पानी आता है, और बीकानेर के तो प्रसिद्ध है, तो ये रसगुल्ले इस पर कविता भी आनी चाहिए। बेटा दुष्यंत भी इसमें आगे है, कह रहे वेलकम पापा।
भाई बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका स्वागत। और हमारे शायर मित्र भी आए हैं, हमारे भाई प्रेम भटनेरी जी भी, बता रहे हैं स्वागत है आपका। और हुंदराज बलवानी जी, ये अहमदाबाद गुजरात से, सुरेश चंद्र सरवारा, बी आर साहू जी, और अनामिका वैश्य, आईना आईना, डॉक्टर नागेश पांडे, संजय भाई, बहुत बढ़िया। भाई आपके आने से शोभा बढ़ती है कार्यक्रम की, आप आया कीजिए और बच्चों को भी लाया कीजिए। और मैं अब सब्सक्राइब का तो क्या जिक्र करूं, बार बार करता हूं तो कई कहते हैं कर दिया, है ना, तो आप कर दिया करें, थोड़ा यूं लगे मेरा भी हौसला बढ़े कुछ, और मैं प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छा प्रसारित करूं। अब आप डॉक्टर मेघनाथ शर्मा की एक छोटी सी कविता देखिए, 2 अंतरों की, और कविता का शीर्षक है रसगुल्ले। मीठे मीठे रसगुल्ले की आओ सुनाए तुम्हें कहानी, मीठे मीठे रसगुल्ले की आओ सुनाए तुम्हें कहानी। जग सफेद है उसका रंग, चाशनी का होता है संग, जग सफेद है उसका रंग, चाशनी का होता है संग। दूध के छेने से बनता, मीठा मीठा वो लगता, हर मौसम में हमें लुभाए, सब बच्चों के मन को भाए। भाई बहुत बढ़िया, रसगुल्ला किसको अच्छा नहीं लगता, शुगर वाले भी खा लेते हैं। अब इनकी दूसरी कविता देखिए, वो भी 2 अंतरों की छोटी छोटी कविताएं हैं। दूसरी कविता है किताबें, डॉक्टर मेघनाथ शर्मा इसके रचनाकार हैं, और शीर्षक है कविता का किताबें। सभी तरह का ज्ञान भरा हो, सभी तरह का ज्ञान भरा हो, रंग बिरंगे चित्र सजे हों, वही किताबें मित्र कहाती जो हम सबका साथ निभाती, वही किताबें मित्र कहाती जो हम सबका साथ निभाती। पढ़ लिख कर हम यही किताबें सब बच्चे अच्छे बन जाते, जो न पढ़ते कभी किताबें सभी फिसडी वो रह जाते। भाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर फिसडी रहेंगे, फिर पीछे रहेंगे। हमें ज्ञान हासिल करना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो ये किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। किताबों में कितना ज्ञान भरा है, किताबें इंतजार करती रहती हैं कि कोई इनको उठाए, उनको पढ़े। अब इनकी एक और तीसरी कविता देखिए, इनकी तीसरी कविता है घड़ी। घड़ी हम सब जानते हैं, सारे बच्चे भी जानते हैं कि टिक 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 चलती रहती, समय की कीमत हमें बताती, टिक 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 चलती रहती, समय की कीमत हमें बताती। एक सुई है धीरे चलती, संयम का मतलब समझाती, एक सुई है धीरे चलती, संयम का मतलब समझाती। और कुछ तेजी से दूजी चलती, कुछ तेजी से दूजी चलती, चलते रहना वो सिखलाती। और तीव्र गति से तेजी चलकर हमें ऊर्जा से भर देती। अब देखो तीनों सुइयों का भी इसमें किस तरीके से आपने प्रयोग किया है, घंटा, मिनट और सेकंड, इन तीनों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग करते हुए इस कविता में सहेजा है, संजोया है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत मेघना जी बहुत बहुत बधाई। और अब आपकी एक अगली कविता देखिए, जोकर। जोकर पर डॉक्टर मेघना शर्मा जी की कविता का, वो देखो सर्कस का जोकर, वो देखो सर्कस का जोकर, हम सबको है कितना भाता, और दिल में अपने दर्द छिपाकर हंसता खुद और हमें हंसाता। वो देखो सर्कस का जोकर, हम सबको कितना है भाता, और दिल में अपने दर्द छिपाकर हंसता खुद और हमें हंसाता। सीखो बच्चों उससे तुम, गम में न घबराना तुम, सीखो बच्चों उससे तुम, गम में न घबराना तुम। कठिन चुनौती आ भी जाए हंसते रहना हरदम तुम, कठिन चुनौती आ भी जाए हंसते रहना हरदम तुम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जोकर को देखते ही हंसी आती है, लेकिन वो भीतर से कितना दुखी है, ये एक बहुत ही विचारणीय बात है जो आपने इस कविता में संजोया है। मेहनत कश मजदूर, ये डॉक्टर मेघनाथ शर्मा की ये कविता, 5वीं कविता। मेहनत कश मजदूर। बच्चों तुमने देखा होगा सड़क किनारे का मजदूर, बच्चों तुमने देखा होगा सड़क किनारे का मजदूर, और माथे पर हो चाहे पसीना थक कर हो चाहे वो चूर। बच्चों तुमने देखा होगा सड़क किनारे का मजदूर, माथे पर हो चाहे पसीना थक कर हो चाहे वो चूर। लेकिन स्वाभिमान वो रखता, लेकिन स्वाभिमान वो रखता, मेहनत से वो कभी न डरता,
सीखो तुम भी ये गुण बच्चों, जग उसको मेहनत कश कहता। सीखो तुम भी ये गुण बच्चों, जग उसको मेहनत कश कहता। बहुत सुंदर एक मजदूर के माध्यम से भी आपने मेहनत का बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर मेघनाथ शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और इनकी ये खूब सारी जो कविताएं इस किताब में प्रकाशित हैं, मुट्ठी में आकाश, ये सभी कविताएं टाबर टोली में छपी हुई हैं। और मैंने इनको कहा भी था भी आपका बेटा है छोटा सा, तो क्यों ना आप छोटी छोटी कविताएं बेटे को देखते हुए महसूस करते हुए लिख कर भेजे हैं। तो इन्होंने तीन चार कविताएं ये भेजते और मैं उसमें प्रकाशित करता और बाद में पुस्तक रूप में ये किताब आपके सामने आ गई। तो बहुत बहुत बधाई। और मैं कुछ नाम और बोल दूं, कुछ नाम हो रहे हैं। तो आज कई मित्रों के फोन भी आए थे। हिमाचल से मेलाराम शर्मा हमारे पत्रकारिता में, हमने पीजी डिप्लोमा किया था जयपुर से। तो मेलाराम जी की एक बात याद आ गई। मैंने कहा भी वो आपके वहाँ हिमाचल में तो सेब खूब होते होंगे। बोले क्यों नहीं, इतने होते हैं जैसे आपके झाड़ियों के बेर लगते हैं, इतने हमारे खूब लगते हैं सेब। तो मैंने कहा यार अगली बार आओ तो लेके आना। तो वो लेके आया टोकरा भर के, इतना बढ़िया सेब, रुई जैसे खाओ तो ऐसे अजीब। मैंने कहा ऐसे सेब तो यहाँ मिलते भी नहीं, एप्पल है ना। तो इतने वो टोकरा भर के लेके आए। तो मेलाराम जी शर्मा, आप अगर मंच पर यहाँ आए हैं तो बिल्कुल, और नहीं आए हैं तो अभी इसका यूट्यूब जो है वो जरूर देखना। मैंने मेरे मन की बात जो है ना आपको इसमें व्यक्त की है। और नूतन गुप्ता जी बता रहे हैं, हुंगराज बलवानी जी, डॉक्टर नागेश पांडे, संजय और वसीम अहमद साहब, अनामिका वैश्य, आईना, संतोष कुमार, ये कोई नाम आ रहे हैं लगभग। पवन भाट रॉय, ये राव जो है पवन भाट रॉय, ये जंडावाली से। और दया ढील आप बरवाली से आप पधारे हैं भैया, आपका बहुत बहुत आप स्वागत है। आप पधारे, आप अच्छा लगा मुझे भी। आया कीजिए, बच्चों को भी लाया कीजिए, है ना। ये कार्यक्रम जो है ना पूरे देश दुनिया में सारे लोग सुने। और बच्चों के लिए खूब रचनाएं भेजिए आप, छोटी छोटी रचनाएं मैं वाचन करूँगा और खूब आनंद लेंगे अपने। तो आज के इस गुरुवार के इस दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप पधारे, कमेंट किए और लाइक किया। और अगले गुरुवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार।